जी नाज़रीन, प्रोग्राम नईम कैसर लाइव के साथ नईम कैसर आपकी खिदमत में हाजिर है। और मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोकड़ी कहा गया पीटीआई की तरफ से ये कि ये कौन साहब हैं, वो फवाद चौधरी साहब नहीं। उन्होंने कहा जी वो ये कौन है, शहबाज गिल ये कौन है। लेकिन उन्होंने जो बातें की उससे डिनाई किसी ने नहीं किया। वो जो सलमान सूफ़ी साहब, वो सूफ़ी है ना सलमान अहमद, वो जो सूफ़ी पॉलिटिक्स वाले, वो कहते हैं हाँ मिलने गए थे मेजर जनरल फैसल नसीर से। क्यों मिलने गए थे जी? वो बिल्कुल इमरान खान ने कहा था कि चले जाएं मिलने और निगोशिएट करें और चीज़ों को। ये सारा बयानिया क्या इमरान खान ने सिर्फ मेजर जनरल फैसल नसीर और बतौर इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान आर्मी उनका ए पॉलिटिकल होने के बाद जो है वो सारा बयानिया जो है वो गढ़ा इमरान खान ने? और क्या इमरान खान ने सिर्फ इसलिए ये सारी कंपेन की और इसलिए फ़ौज को और उसके अफसरान को बदनाम करने का काम शुरू कर दिया कि वो बिल्कुल नहीं मान रहे थे कि हमें कोई पॉलिटिकल काम के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होना है? जनरल कमर जावेद बाजवा, वो उन्होंने अलविदाई मुलाकातें तो शुरू कर दी, हमने आपको कल बताया था। लेकिन उनके अलविदाई मुलाकातें शुरू होते ही धरने के जो पॉइंट्स थे वो ओपन हो गए। जैसे ही ये कहा गया कि उनकी अलविदाई मुलाकातें शुरू हो गई हैं, रावलपिंडी और इस्लामाबाद की जो शहरी हैं उनकी ज़िंदगी जो है वो आसान हो गई। क्या इमरान खान साहब सिर्फ जनरल कमर जावेद बाजवा के ऊपर प्रेशर डालने के लिए कि वो एक्सटेंशन लें और वो ना जाएं और एक्सटेंशन के चक्कर में मौजूदा हुकूमत और आर्मी के दरमियान कोई ना कोई गलतफहमी जो है वो पैदा हो जाए और वो रुक जाएं, और जो इंतखाबात की बात थी वो जस्ट मतलब वो महज एक ढोंग है? ये इमरान खान साहब अब ऐसा कर क्यों रहे हैं? वो ऐसा कर इसलिए रहे हैं कि वो चाहते हैं कि मैं आर्मी इंस्टीट्यूशन को भी अंडर प्रेशर रखूं, मैं पीडीएम को भी, हुकूमत को भी, अदारों को भी, सबको अंडर प्रेशर रखूं, और उसके साथ साथ जो है वो मुल्क की जो मुआशी हालत है, जो मैशियत है इस वक्त, उसको अंडर प्रेशर रखूं और आवाम के अंदर ये तासुर जाता रहे कि हुकूमत फ्लॉप है, फेल है, नाकाम है, और जो कुछ मैं और मेरी हुकूमत और मेरे वज़रा कर रहे थे वैसा कोई काम कर ही नहीं सकता। जनाब इमरान खान साहब, आपने जो कैबिनेट बनाई, आज आप कहते हैं नाअहल नालायक लोग, आपको मालूम है वो कैबिनेट सारी आपने किस क्रेडिट के ऊपर, यानी किस बुनियाद के ऊपर उसको जो है वो लोगों को सिलेक्ट किया, इलेक्ट किया, वहाँ से लिए, और आपने ये सारे लोग क्यों लिए? उनकी सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन की बुनियाद पर, एक तालीमी अदारे की बुनियाद पर आपने अपनी वज़रा को जो है वो सिलेक्ट करते चले गए कि जिस अदारे से आप पढ़े वहाँ से वज़रा भी पढ़े, आपने कहा इसको भी ले लो, इसको भी ले लो, इसको भी ले लो। आज आप कहते हैं प्रोटोकॉल नहीं होना चाहिए। आपके बेटे शाहाना प्रोटोकॉल में एयरपोर्ट के एप्रन से, जहाज़ के एप्रन से आपके बेटों को गाड़ियों ने रिसीव किया। क्या ये प्रोटोकॉल नहीं है? कोई चेकिंग नहीं है उनकी, कोई उनको कतार में, पाकिस्तानियों कतार में लगना है, साइकिल पे जाता है वज़ीर आज़म स्विट्ज़रलैंड का। आज बताएं वो कहाँ है? हाई बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, जो प्राइम मिनिस्टर का सिक्योरिटी केड है उसके अंदर आप अपने बेटों को आज ट्रैवल करवा रहे हैं पाकिस्तान में। क्या ये सिक्योरिटी और ये प्रोटोकॉल ये उनके लिए वाजिब है? नहीं है मेरा ख्याल है, क्योंकि आपका अपना मौक़िफ़ ये है कि आपने शरीफ बरादरान के ऊपर, उनके बच्चों पर और जो भी लोग हैं उनके ऊपर आप ये जनाब एतराज़ करते रहें, आप उनके ऊपर जो है वो तोहमतें लगाते रहें, आप उनके ऊपर ये उनको इस बात के ऊपर जो है वो करते रहे हैं कि जनाब आपने कैसे ये प्रोटोकॉल ले लिया, आपके बच्चे शाही बच्चे हैं और इस तरह की बातें करते। आज आपके बच्चे शाही बच्चे, अब आप उनको कंटेनर तक तो लेके जा नहीं सक रहे। आप अपने बच्चों को तो ये कह नहीं रहे कि आओ भाई हकीकी आज़ादी में मेरे दाएँ और बाएँ खड़े हो और उनके हाथ ऐसे उठाएँ। आज क्या ऐसी बात है? क्या ये कौम के बच्चे, आपके बच्चे कौम के बच्चे नहीं हैं? क्या सलमान और कासम जो हैं वो पाकिस्तानी नहीं हैं? या आप कहिए कि वो पाकिस्तानी नहीं हैं, वो ब्रिटिशर हैं, वो बरतानवी शहरी हैं? कहिए, खुद अपने मुंह से कहिए कि भाई ये तो बरतानिया से सिर्फ मेरे बच्चे हैं और बरतानिया में रहते हैं और ये मुझे सिर्फ मिलने हैं। आप दूसरों के ऊपर इतराज़ करते रहें भाई, आप खुद अपने बच्चों का भी एडमिट करें कि ये ब्रिटिशर हैं। आप ये कहिए कि भाई ये बरतानवी शहरी हैं। अगर वो बरतानवी शहरी हैं तो जिस तरह आप उनको प्रोटोकॉल में लेके यहाँ घूम रहे हैं, जिस किस्म के प्रोटोकॉल्स आप उनको दे रहे हैं और जिस किस्म की सैर व तफरीह की प्लानिंग आप उनके साथ कर रहे हैं, बाकी लोगों को आपने वहाँ कंटेनर पे फिर चढ़ा दिया। वो शाह महमूद कुरैशी साहब एक लहदा ही बेचारे टंगे हुए थे कल कंटेनर के ऊपर, और वो डर डर के सोच सोच के ख़िताब कर रहे थे कि कहीं से फिर कुछ मेरे ऊपर ना हो जाए। आप बुलेट प्रूफ वो लगा रहे हैं और आवाम को आपने नीचे भेड़ बकरियों की तरह खड़ा किया हुआ है। भाई आवाम भेड़ बकरियाँ हैं?
क्या वो मरने के लिए घर से आए हुए हैं? और उनको ही सिर्फ हकीकी आज़ादी चाहिए जिनको आप मौत दिलवा रहे हैं वहाँ खड़ा करके। आपको नहीं पता कि सिचुएशंस क्या है कंट्री वाइड, जो इस वक्त ऑपरेशन चल रहे हैं पाकिस्तान आर्मी दहशत गर्दों के खिलाफ जिस तरह बरसरे पैकार है और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो बरसरे पैकार, आपको नहीं पता। आप चाहते हैं कोई बड़ा सा खुदा न खासा ऐसा सान्या या वाक़या हो जाए जिससे आपकी फिर आप ऐसे 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 करें और कहें वाह 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 ज़बरदस्त काम हो गया, अब हम इसको चमकाएंगे। वो बातें जो हमीद रोकड़ी साहब ने की, खुर्रम हमीद रोकड़ी ने, उन बातों का भी जवाब दीजिए खान साहब। बताइए कि क्या वाकई आप मेजर जनरल फैसल नसीर साहब से मुलाकातों के लिए लोगों को भेजते रहे हैं? क्या वहाँ जो सारी बातें अंडरस्टैंडिंग्स होती रही हैं? और आज जब आप पे हमला हुआ फिर आपने उनको कहा कि मेजर जनरल फैसल नसीर से मिलो, तो उसने इनकार कर दिया। उसने कहा भाई अब नहीं, ये मौक़िफ़ आपने जो बयानियाँ बना रहे हैं मैं उसके साथ स्टैंड नहीं करता। ये जो आपके अपने खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब हैं, तो इसका जवाब दीजिए खान साहब। खुद आइए, पर्दा स्क्रीन पर आप रोज़ कौम से खिताब कर रहे हैं, रोज़ वो धरने वालों से खिताब कर रहे हैं, उनको बताइए, उनको कहिए कि नहीं मैंने नहीं कहा, ये इसको मैं नहीं जानता खुर्रम हमीद रोकड़ी को, इसको डिनाई कीजिए। आप कहिए उसकी बातें झूठी हैं, वो जो बातें कह रहा है वो मेजर जनरल फैसल नसीर से मुलाकात का किससे सुना रहा है, वो कुछ नहीं है, वो सब ऐसे ही है। आप सदर आरफ अलवी के हवाले से उसने बड़ा क्लेम किया है कि जनाब आपने उनकी मौजूदगी में एक मुआहदा किया और उसके गारंटर सदर ममलकत आरफ अलवी साहब हैं और वो उसके मुताबिक सारे काम आप करेंगे। कहिए कि मैंने ये मुआहदा नहीं किया, आरफ अलवी के हवाले से झूठ बोला जा रहा है, या उसमें वो किसी चीज़ में गारंटर नहीं है, या वो मुज़ाकरात नहीं कर रहे मेरे बिहाफ पे, और मैं हकीकी आज़ादी चाहता हूँ, मैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात नहीं करूँगा, मैं फ़ौज को अंडर प्रेशर नहीं लाऊंगा। ठीक है, वो A+ होते हैं, मैं उनको कहिए कि मैं उनको सपोर्ट करता हूँ कि वो गैर सियासी हो गए, मैं उनको सपोर्ट कर। आप उनको नए नए नाम देने शुरू कर देते हैं जब आपके मुफाद के ख़िलाफ़ बात होना शुरू होती है। आज ज़रूर खान साहब पता क्या है, बात ये है कि आप कौम को अपना सच बताइए। अब झूठ बोलना छोड़ दीजिए बराए मेहरबानी, ये मुनाफकत, ये झूठ छोड़ दीजिए। आपने हर उस बात पे यू टर्न लिया है जो आपने पहले किसी के लिए कुछ कहा, अपने लिए वो आपके पैमाने ही नहीं है। कैसे आप ये इतने बड़े दावे कर रहे थे खान साहब? वैसे बड़ी हैरानगी की बात है, लेकिन बात ये है कि इसके साथ साथ एक और चीज़ भी नाज़रीन मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। आपके इत्तला के लिए अर्ज़ है कि जो नए आर्मी चीफ़ है उसके नाम के ऊपर भी इत्तफ़ाक़ हो गया है, और ये इत्तफ़ाक़ जो है वो लंदन में हुआ, और ये तय हुआ था कि अल्टीमेटली जो आर्मी चीफ़ है उसका इंतखाब जो है वो मियाँ नवाज़ शरीफ जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं और मुस्लिम लीग नून के कायद हैं उनकी मर्ज़ी से होना है। तो अल्टीमेटली फिर प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए और वहाँ काफ़ी सारी सिटिंग्स हुई हैं। तो अब जो नए आर्मी चीफ़ का नाम है उसके ऊपर इत्तफ़ाक़ हो गया, और इसके हवाले से मैंने आपको बताया था कि 18 तारीख को हमारे ज़राए ये कहते हैं कि समरी जो है वो मूव हो जाएगी, और अगले 2 दिन में प्राइम मिनिस्टर समरी को साइन करके तो फिर नए आर्मी चीफ़ जो है वो 21 नवंबर से कबल, यानी 20 या 21 नवंबर वाले जो दिन होगा उस दिन इसका अनाउंस कर दिया जाएगा, यानी उसमें ये तय हो जाएगा कि किसने आर्मी चीफ़ होना है, समरी साइन हो जाएगी। लेकिन एक बड़ा अहम फ़िक्रा जो मियाँ नवाज़ शरीफ ने अपनी मीडिया टॉक में कहा, मैं उसका ज़रूर यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कौम दुआ करें, मुल्क मुश्किल में है। क्या मुश्किल है मुल्क को? मुश्किल ये है कि इमरान खान साहब ने सड़कें बंद की हुई हैं, सलमान बिन मोहम्मद जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं और उसके ऊपर भी उसको सबोटाइज करने की प्लानिंग स्टार्ट कर दी गई है। चीन जो है फिर से CPEC रिवाइव कर रहा है। 4 साल आपके दौरे हुकूमत में जो फ्रीज़ रहा प्रोजेक्ट, उसको दोबारा से इकनॉमिकली मुल्क जो है वो फिर उसमें कोई हिलजुल शुरू होने लगी है। तो आपने जनाब फिर वही काम शुरू कर दी। खुदारा कौम पर रहम कीजिए, इस मुल्क पर रहम कीजिए खान साहब, मुल्क पर रहम कीजिए, वरना ये मुल्क जिसने आपको 4 साल अपना वज़ीर आज़म रखा है वो कैसे आप उसके दोबारा क्या मुंह लेके लोगों के पास जाएंगे? क्या सिर्फ यही फिर चोर चोर डाकू डाकू की गर्दान? अब तो आप खुद नाअहल हैं इस वक्त। तोशा खाना आपके ऊपर है, नैब के अंदर केसेस आपके ऊपर हैं, पार्टी फंडिंग केस आपके ऊपर है, कोई चीज़ आप प्रूव नहीं कर पा रहे, फिर भी आप दूसरों पे गर्दान किए जा रहे हैं, दूसरों के ऊपर उंगली उठाई जा रहे हैं। तो खुदारा इसका सोचिए, मुल्क का सोचिए। इन हालात में अगर अब भी खान साहब आपको समझ ना आई तो फिर हालात बहुत दूर चले जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएंगी। अभी तो आपको एक वैल्यू किया जा रहा है, आपकी कदर की जा रही है, तो फिर अल्टीमेटली अवाम भी आपसे मुँह मोड़ लेंगे, और अगर अवाम ने आपसे मुँह मोड़ लिया तो फिर आप कहीं भी मुँह दिखाने के जो है वो काबिल नहीं रहेंगे, और जो आपकी सारी चीज़ें रोज़ बरोज़ हर दिन के साथ सामने आ रही हैं उनको भी आप जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे, उनका जवाब भी नहीं दे सकेंगे।
नाज़रीन मेरा ख्याल अब आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल मैं आपको एक बड़ी अहम ख़बर जो है उससे भी ज़रूर हम आपको बताएंगे। एक बड़ी अहम डेवलपमेंट होने जा रही है, उसके ऊपर भी आपको बताएंगे कि क्या क्या उसके मुहरक़ात हैं, कौन कौन लोग उसमें मुल्क के हवाले से। मतलब हल्का सा मैं आपको बता भी देता हूँ कि जो अपकमिंग चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और जो अहदेदारान जिनकी नामजदगियाँ होनी हैं या उनकी तैनातियाँ होनी हैं, उस हवाले से एक बहुत मास कैंपेन जो है वो तैयार की गई है उनके ख़िलाफ़, उनको कहने बदनाम करने के लिए या उनको डिग्रेड करने के लिए। जैसे आपको याद होगा कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं, जब वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बने थे तो उनके ख़िलाफ़ भी एक बहुत मासिव कैंपेन रिलीजन के बेस पर, मजहबी बेस पर चलाई गई थी। तो इसी तरह जो कुछ मुतवक्का कैंडिडेट्स हैं जिनके ऊपर है उम्मीद कि इनमें से कोई एक चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और एक जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, उनके हवाले से एक बड़ी घिनौनी कैंपेन चलाने के हवाले से जो है हमारे पास इतलात हैं। इसके ऊपर मैं आपको कल ज़रूर इसके ऊपर हम बात करेंगे और बताएंगे कि इसके पीछे कौन लोग हैं और उनके क्या मुहरक़ात और वो क्या चाहते हैं। इसके साथ में मेज़बान नईम कैसर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।